जय माता की। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं सतगुरु भगवान की बगिया में पूजा करने। और इसके बाद बगिया से थोड़ा निकल के थोड़ी दूर है शारदा माता का मंदिर है, तो मैं मीना जा रहे हैं वहीं दर्शन को और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। और कल का भी पूरा टूर दिखाऊंगी कि मैं कल कहाँ गई थी, तो आप लोगों को सब दिखाऊंगी कि हम कल कहाँ गए थे। वो तो आप लोगों को पता ही है कि हम कल कहाँ गए थे। तो चलिए पहले पूजा करते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे। अब हम लोग चल रहे हैं शारदा माता मंदिर और आश्रम की पूजा हो गई। अब मैं देखिए बगिए के बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं, कितने छोटे छोटे ये व्हाइट फूल और सब लोग घरों में कैसे सब्जी लगाए हुए हैं। तो अब हम चल रहे हैं शारदा माता के मंदिर आ गए और ये देखिए कैसे छेरी बकरी का नज़ारा आपको दिखा रहे हूँ, गांव का नज़ारा। तो अब हम मंदिर के पास आ गए हैं और देखिए माता जी के दर्शन करा रहे हैं। जो मैं कल भोले बाबा के दर्शन कराई हूँ ना आप लोगों को, वहीं एक चमार के घर में मतलब ये माता जी सपना दी थी और वहीं मंदिर के नीचे ही निकले हुए थे भगवान। ये निकले हुए भगवान हैं, उनको सपना दिया कि इस जगह हम मतलब गड़े हुए हैं नीचे जमीन में, तो इनको खोद के निकाला गया और ये सकरा में बंधे हुए थे, सकरा में बंधे हुए भगवान हैं। तो ये नीचे काली माता और दुर्गा माता और सरस्वती माता तीनों मूर्तियां हैं मंदिर के बाहर। मतलब ये सपना दिए थे कि मंदिर के बाहर ही हमको बैठाया जाए। और देखिए शारदा माता का मंदिर है। तो मैं मीना दोनों लोग आ गए हैं और पूजा में मीना लगी हुई हैं। तो मैं नीचे ही पूजा करने लगी। वैसे मुझे पहले शारदा माता ऊपर पूजा करना चाहिए। तो देखिए कितनी विशाल मूर्त है, बड़ी बड़ी आंखें और सब ये जमीन से निकली हुई मूर्त है। और मूर्त के नीचे शंकर जी भी लेटे हुए, देखिए सब इसी में ज्वाइंट है। और कितनी विशाल मूर्त है, मैं आपको दिखा रही हूँ। भोले बाबा की कृपा है। ये पछौहा गाँव में वाकई ही पूरा तीर्थ स्थल है। तो मैं आज मेरा रथ कल से लेकर के आज तक मेरा रथ सिर्फ यात्रा में ही है और मेरा रथ अभी तक रुका नहीं है। और मैं पूरा पछौहा का आपको भ्रमण करा रही हूँ, हर जगह के दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए बेलपत्र फूल हम सब घर से लेकर के आए थे और दही और कितने अच्छे से भोग लगाया। और बगल में कद्दू भी फरा हुई है, जो व्हाइट कद्दू होता है ना, तो देखिए कितना कद्दू फरा हुआ है। तो मैंने यहाँ का भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ कैसे बड़े बड़े से कद्दू पड़े और सामने पीपल का पेड़ है और छोटा सा मंदिर है। अभी यहाँ के भी मैं दर्शन आप लोगों को कराऊंगी। तो अब हम चल रहे हैं ऊपर और ऊपर है शारदा माता का मंदिर। तो मैं अब आपको शारदा माता के दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए मैं जीने से ऊपर जा रही हूँ, सिर्फ 11 जीने ही हैं ये। और ये माता के मैं मंदिर के पास आ गई। अब मैं देखिए कैसे छोटे छोटे मतलब जंगले टाइप की खिड़की ये लगी हुई माता के दरबार में। तो मैं ये शारदा माता के दर्शन, मैं भी यहाँ इतने दिन से पछौहा आती थी, लेकिन छोटा सा मंदिर है और कभी हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिला। तो आप लोगों के लिए मुझे इतना सब दर्शन यात्रा करना पड़ता है और मैं इतने दूर दूर से आ करके आप लोगों को भगवान के सब पूरे दर्शन कराती हूँ। तो शारदा माता में हम दोनों लोग जुड़े हुए हैं और रम्मू भैया आ गए हैं और आज खेत में मतलब बीज भी पड़ना है। तो रम्मू आ गए हैं बीज को चढ़ाने, क्योंकि हमारे यहाँ ना जब खेत में बीज पड़ता है तो पहले माता रानी में ही चढ़ाया जाता है, तब खेत में बीज डाला जाता है। तो ये रम्मू खड़े हुए हैं और रम्मू भी हंस रहे हैं कि दीदी कैसे पूजा कर रही हैं। तो हम पूजा में लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये शारदा माता का मंदिर है, कितना विशाल मंदिर। यहाँ के लोग कितने भाव कितने अच्छे हैं कि हमेशा मतलब दुरदुरैया है, संकटा है और जो मान मनौती सब करते हैं माँ सबका पूरा करती है। तो मुझे कल से लगन लगी थी, तो मैं भाभी से बोली कि भाभी मैं दर्शन कर आऊँ। तो भाभी बोली जाओ। तो बहुत ही धूप थी, मैं मीना पैदल ही आए घर से, क्योंकि घर से ज्यादा दूर नहीं था, पास में। और देखिए मैं यहाँ का नजारा दिखा रही हूँ, सबके मतलब जंगल है पूरा, छोटे छोटे लोगों के मकान भी बने हैं और आप लोग गांव का नजारा तो जानते। और ये माता जी का देखिए क्या है, माता की ये सब्बर है, माता के जो भाला सब्बर होते हैं, माता का अस्त्र शस्त्र है, माँ के दरबार का दिखा रहे हैं। अब मैं आ गई जो सामने भोले बाबा का दर्शन करा रही हूँ। छोटा सा मंदिर जो मैं बता रही थी आप लोगों को, पीपल का पेड़ है। और ये भी देखो
कितना विशाल मंदिर है और बजरंगबली भी छोटे से बैठे हुए हैं और भोले बाबा भी हैं। तो मीना पा करके और जुट गई है, मतलब बोलने लगी, दर्शन करने लगी और हमसे कह रही है कि आपने जल भी नहीं बिल्कुल बचाया, बेलपत्र भी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जल बेलपत्र वहीं करके चले आए थे, मतलब चढ़ा दिए थे, पूरा पूजा में वहीं रख दिए थे। तो यहाँ कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही दर्शन कर लेते हैं। और देखिए कितना छोटा सा मंदिर है और भोले बाबा कैसे बैठे हुए हैं। तो मैंने इस बार कितना भोले बाबा के आप लोगों को दर्शन कराया। और ये पीपल का पेड़ है, तो हम लोग यहाँ फेरे भी लगा रहे हैं और फेरे लगाते हुए अब मैं घर को निकलूंगी। और आप लोगों को अभी बहुत ही यात्रा मुझे कराना है। सो अब देखिए ये थोड़ा सा गांव का सामने का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ, मंदिर के सामने का। और सब लोग, कई लोग यहाँ मेरे मिलने वाले भी लोग मिल गए हैं। सब मुझसे पूछने लगे, बोले बिटिया कहाँ आई हो। अब आगे मैं आ गई, तो ये भी भोले बाबा का मंदिर है। अब मैं यहाँ आ जा रही हूँ अपने दूसरे वाले मामा जी के घर, रुद्रा मामा के घर। तो मैं जा रही हूँ, तो वहाँ मैं अब आपसे मिलती हूँ। भोले बाबा के मैंने यहाँ भी दर्शन कर लिया। अब इसके बाद देखिए बाहर का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ मंदिर का, कितना अच्छा नज़ारा है और बिल्कुल सड़क के किनारे ही मंदिर है। अब मैं आ गई दूसरे नंबर वाले मामा जी के घर। तो ये देखिए हम बैठे हुए हैं और मामी अभी नहाई नहीं थी, मामी लीपा पोती कर रही थी मकान की। तो मामी हमको देख करके कितने अच्छे से बैठ गई और पेड़ा भी तुरंत आ गए और पेड़ा हम मीना दोनों लोग खाने भी लगे। और गोविंद को नहीं पसंद है तो गोविंद नहीं खा रहे हैं। और मामी देखिए 1:30 बज रहे हैं और मामी यहाँ हमको मतलब मंदिर आई दर्शन करने के लिए। तो मतलब यहाँ हम भी आ गए हैं और मामी देखिए गीली हुई साड़ी में, और कितने अच्छे इनके भाव हैं भोले बाबा के, मतलब बंजारा बाबा यहाँ कहते हैं। तो बहुत ही पुराना मंदिर है, मतलब देखिए जंगल में भोले बाबा बैठे हैं। तो मामी आ रही थी तो हम भी आ गए। देखिए तालाब का पेड़ है और गायें बंधी हुई हैं और कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, पूरा मंसूरी और शिमला। और मैं क्या बताऊं, बाबा बैजनाथ, ऐसे लग रहा है कि मैं कहाँ के भोले बाबा के दर्शन कर रही हूँ। तो मैं भी पहली बार इतने लंबे रथ और यात्रा में निकली हुई हूँ, आप लोगों से अब मैं क्या बताऊं। तो देखिए छोटे से शंकर जी, ये देखिए जलहरी, और मंदिर के अंदर छोटे से शंकर जी बैठे, और कितना प्यारा सा मंदिर है। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, अपने गाँव का ही है। तो पछुआ में भी ना चारों धाम समझ लीजिए कि इतने मंदिर और कितना मतलब पूजा पाठ। और यहाँ तो रामायण का पाठ कई जगह मतलब हो रहा है। और ये देखिए पीछे तालाब है और कितने भाव से छोटे छोटे बच्चे यहाँ सब खेल रहे हैं और हरा भरा सा मौसम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे दादू भैया कह रहे हैं कि कहाँ जा रही हो, तो हमने कहा थोड़ा सा मामा लोगों के यहाँ जा रही हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ यही था कि जहाँ मंदिर भगवान सब देखूंगी तो वहाँ के आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगी। तो इसीलिए मैं आज मेरा रथ कहीं रुक नहीं रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। तो कल भी मैं गई थी, वैसे बड़े मामा के यहाँ मैं कल गई थी। अभी मैं कल का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं आज का नज़ारा दिखा देती हूँ, फिर कल का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। तो तालाब का पेड़ है और मतलब कितना मीना भी खड़ी हुई है और हरे हरे घास का नज़ारा ले रही हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए हमको भी इस तरह की जगह न बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और अब मैं आ गई, मतलब मामी आगे आगे जा रही। मामी हमसे कह रही हैं कि शोभा तो बहुत ही खुश है, पता नहीं क्या क्या बना रही है। तो यहाँ का मैं गांव का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए सब लोग अपने अपने घरों से कैसे बाहर बैठी हुई हैं। जिनके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है तो वो बेचारी घर से बाहर ही निकल के बैठी हैं और मुझको देख करके हंस रही हैं। बोली बिटिया तुम कहाँ से आई हो। तो अब हम आ गए मामी के घर और ये मामी की बहू हैं, मामी के नाती पोते हैं, मीना भी खड़ी हुई हैं। और देखिए तुलसी माता में मामी ने कैसे मिट्टी की तुलसी माता बना रखा है, मांग का टीका और कान में झुमक पहना रखा है, मिट्टी का ही सब मामी बनाई है। और ये तुलसी माता है
और ये देखिए प्यारी सी लड़की मेरी देवरानी की है। तो कितना मतलब खाना इन्होंने कंप्लीट किया, इतनी छोटी सी लड़की, और जूड़ा अपना कितना सुंदर सा बना के रखी है। तो ये मामी अब आ गई, घर का पूजा कर रही, मतलब घर के भगवान रख करके, और कैसे मामी जल्दी जल्दी पूजा करने में लगी हैं। तो मैंने यहाँ का भी नज़ारा ले लिया। और 2 बज रहे हैं, 2 बजे दोपहर में मामी आंगन में बैठ के और कैसे पूजा कर, और देखिए आग भी रखे हुए हवन, जिसमें हवन करेंगी। और इनके छोटे छोटे बच्चे ना कैसे बैठे हुए हैं और बहुत खुश हैं कि दादी हमारी कैसे पूजा कर रही हैं। तो आज ना मैं यहाँ निकली जब, तो मैं 10:30 बजे से इस भ्रमण में हूँ। और मामी क्या दिखा रहे हैं कि दूध किसमें पकता है। देखिए मिट्टी का चूल्हा और दूध पकाने वाला सब कैसे है। और मामी के आंगन में ये पेड़ लगा है जिसमें सब्जी होती है। ये कद्दू लगा हुआ है, देखिए ऊपर छत तक गया है। और छोटी सी बच्ची और ये देखिए मामी गले लग रही हैं, बोल रही हैं अभी नहीं जाना है, अब खाना खा के ही जाना है। तो मामी के सबके भाव बहुत ही अच्छे हैं। और मामी का छत का नज़ारा दिखा रही हूँ। अब मैं यहाँ छत का नज़ारा भी ले रही हूँ। और मुझे अभी दूसरी मामी के यहाँ भी जाना है, तो अब लोग हम वहाँ भी जा रहे हैं। और जाने के बाद मतलब अब मैं कल का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कल कहाँ गई थी। तो अब मैं मामी के घर में नीचे आ गई और मामी का जात दिखा रहे हैं। देखिए मामी का आटा पीसने वाला यहाँ जात भी लगा हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ तीसरे मामा के यहाँ। ये देखिए मामी बैठी हुई है, ये हमारी मामी बैठी हुई है। ये मामी हमको जबरदस्ती पकड़ ली, बोली अब यहाँ से तुमको नहीं जाना है, अब यहाँ शाम तक रुकना है। और 6:30 बज रहे हैं। देखिए मेरी बेटी जल्दी जल्दी पानी भी नल में निकाल रही, पूरे घर का नज़ारा दिखा रही हूँ। मामा लोग सब लोग इधर बैठे हैं, गाय भैंस सब बंधी हुई है। और कितना अच्छा लग रहा है मुझे तो, सब गांव का ऐसे नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। और देवरानी कह रही है कि अब मैं खीर बना रही हूँ, खीर और सब्जी रोटी। और उधर दादू भैया का फोन भी आ रहा है, बोलो जल्दी आओ नहीं तो मतलब डांट पड़ रही है कि तुम लोग 11:30 बजे के निकले हो, कहाँ हो। तो इतने अच्छे सबके भाव थे तो मुझे रुकना ही पड़ा। अब मैं यहाँ से खाना खा के निकलूंगी। और इधर बेटी मतलब नाश्ता भी बना रही है, वो खाना की भी तैयारी करने लगी देवरानी। और वो चाय पकौड़ी भी हमको तैयार कर रही हैं। तो हमको ना वैसे भी तो भूख तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, इतने अच्छे भाव हैं मामी के। और मेरी देवरानी मतलब मामा की बहू तो मेरी देवरानी ही तो हुई, तो इतने अच्छे भाव हैं, सब लगी हुई हैं। तो हो सकता है मैं यहाँ से खाना खा के ही निकलूं। और ये देखिए चाय पकौड़ी में पहले लगी हुई हैं। और उधर मामा जी आ गए हैं, तो उधर मामा जी कह रहे हैं शोभा आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मामा जी अब आपसे बाय बाय कर रहे हैं। और ये मामा जी अभी आपसे बाय करने में लग जाएंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे मामा लोगों से सबसे मिल करके। तो ये पकौड़ी चाय रेडी हो गई। और उधर मेरी देवरानी मतलब दूध भी चूल्हा जला करके और दूध रख दी है और खीर बनने लगी। अब मैं यहाँ से खाना खा के निकलूंगी। अब आगे मिलती हूँ कि मैं कल कहाँ गई थी। जा रहे हैं, तैयार हो गए, मीना भी तैयार हो गई। गोविंद इधर आओ। गोविंद भी जा रहे हैं क्योंकि मनु तो है नहीं, तो गोविंद का यहाँ मन नहीं लगेगा। अब भाभी नहीं जा रही है, भाभी को कहाँ छुट्टी, इतना सारा काम काज भाभी का पड़ा है। तो अब हम चल रहे हैं और आप लोगों से, मामी लोगों से मिलाते हैं। अब देखिए कल का मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे मैं घर से निकली तो हमारे भैया जी हैं जयकरण भैया वहीं पर हैं। तो वहाँ उनके यहाँ रामायण का पाठ हो रहा है, तो मैंने वहाँ का भी नज़ारा ले लिया। और ये शीतला माता दुर्गा माता का मंदिर है, तो यहाँ माँ जी बैठी हुई हैं और चाचा लोग सब लोग बैठे हुए हैं। अब मैं आ गई शीतला माता के मंदिर, तो ये मैं शीतला माता के दर्शन आपको करा रही हूँ। और ये मतलब गांव के अंदर ही है, इतने सारे भगवान। मैंने आप लोगों से क्या बताया कि पूरे 4 धाम है पछौहा के अंदर। तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से दर्शन कराते हुए। अब मैं जा रही हूँ, मेरी छोटी बहन सुमन है, सुमन का मकान पहले पड़ता है। तो अब मैं आ गई सुमन के यहाँ और देखिए सुमन भी खड़ी हुई है, जिसको मैंने आपसे मिलाया था पूजा में, रुद्राभिषेक में। अब मैं आ गई बड़ी मामी के यहाँ, तो ये बड़ी मामी बैठी हुई, उनकी बहुएं बैठी हुई हैं। और ये भी कितने भाव से ली है, मतलब कैसे पंखा हाँक हाँक के हमको हमारी गर्मी दूर कर रही हैं। और वैसे भी मैं पैदल ही अंदर गाँव से घूमते घूमते इनके यहाँ गई थी।
थी। तो अभी भी मुझे जाना है ना, यहाँ हमारे भैया जी, प्रधान भैया रामानुज मतलब प्रधान, अब तो भैया जी नहीं हैं, तो उनका मतलब भाभी जी हैं, तो हम उनको भौजी बोलते हैं। तो मैं मामी से पूछ रही हूँ कि मामी अभी वहाँ मुझे जाना है, और उन लोगों की भी भाव बहुत ही अच्छे हैं हम लोगों के प्रति, और वैसे भी सभी के लिए अच्छे भाव हैं उन लोगों के लिए। और हम हमेशा मामी मामा के यहाँ आते थे ना, तो उनके यहाँ भी आते थे। और मामी मामा का रिश्ता तो बाद में हुआ है, पहले भैया का और भौजी का ही रिश्ता था, और उनको हम भौजी ही बोलते हैं, अभी भी मैं भौजी बोलती हूँ। तो अब मैं चल रही हूँ अपनी भौजी से मिलाने, और कितनी वृद्ध अवस्था है मेरी भौजी की, ये देखिए। और अभी भी मुझे देखी ना तो गले से लगा ली, या मतलब इतना चिपका करके रोने लगी, कितने दिन बाद देखी हैं। और सब ये देखिए भौजी की बहुएं सब बैठी हुई हैं, मामी भी बैठी हुई हैं। तो इन लोगों के भाव देखो, मुझे ऐसे भाव बहुत ही अच्छे लगते हैं कि जो कोई खिलाने पिलाने से कोई भाव थोड़ी होता है। अब मैं यहीं से अपने वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। अगर ये सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब मैं मकान पूरा दिखाने के बाद और देखिए गले से लगने के बाद भौजी से अब मैं जय माता की कर रही हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय माता की।